डीपीआरओ डॉक्टर गिरीश चंद साहू ने गिनाई प्राथमिकता। गांव में जाते ही दिखने लगते हैं घूरे के गड्ढे। शहर की तरह गांव में भी चलेगा डोर टू डोर कूड़ा उठान का अभियान। सभी ग्राम पंचायतों में बन रहे आरसीसी सेंटर। कूड़ा कलेक्शन के लिए खरीदी जा रही गाड़ियां। नालियों के लिए बनाए जा रहे व्यक्तिगत शौचपिट व सामुदायिक शौचपिट। हर परिवार में एक शौचालय देना है जरूरी। कैसे करें आवेदन, कहां मिलेगा शौचालय? शौचालय में भरा कोई सामान तो चल रहा है बड़ा अभियान। जो होंगे पात्र उन्हें मिलेगा शौचालय। अब शौचालय लेने के लिए आ रही हैं शिकायतें। शौचालय के नाम पर करे कोई धन उगाही तो दे जानकारी। पंचायत उद्योग पर बोले डीपीआरओ। स्वच्छ भारत मिशन में सरकार दे रही काफी पैसा। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया इस वक्त मौजूद है जिला पंचायत राज अधिकारी गिरीश चंद साहू के पास। उन्हीं से जानेंगे कि 19 ब्लॉक और 1588 ग्राम पंचायतों में उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहले जानेंगे। सर, सीतापुर जनपद में 19 ब्लॉक हैं और 1588 ग्राम पंचायतें, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जैसा कि आपने अभी बताया ही कि हमारा जनपद एक बड़ा जनपद है, हमारे प्रदेश में नंबर 3 में है ग्राम पंचायतों के मामले में। तो इसमें अभी मैं पिछले महीने ही ज्वाइन किया हूँ, जुलाई में। तो हमारी जो प्राथमिकताएं उत्तर प्रदेश सरकार की हैं और भारत सरकार की हैं, जैसे कि माननीय मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। उसी के तहत जैसे ओडीएफ हो गए हैं हमारे सभी गांव। ओडीएफ जिला घोषित हो चुका है जनपद। अब हमारा जो नेक्स्ट फेज चल रहा है वो कैसे ठोस एवं तरल द्रव अपशिष्ट प्रबंधन, जिसको कहते हैं सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, किया जाए, जिससे कि गाँव में दृश्यमान स्वच्छता हमको दिखाई दे। हम गांव पंचायतों में जाएं, जैसा कि अभी हम जाते हैं तो ना कहीं घूर गड्ढों में, गांव में घुसते ही हमको घूर के गड्ढे दिखाई देते हैं। तो पूरा जो भी गांव पंचायतों में काम किया गया है वो सब एक पहली दृष्टि में लगता है कि गांव बहुत गंदे हैं। तो इसी के तहत हम लोग सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत काम कर रहे हैं। और घर घर या से कूड़ा कैसे कलेक्ट हो, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायतों में आरआरसी सेंटर बनाए जा रहे हैं। कूड़ा गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं जिससे कि डोर टू डोर कलेक्शन हो और एक जगह कूड़ा इकट्ठा करके और अलग अलग करके और उसका निस्तारण किया जा सके। तो ये तो हो गया ठोस के लिए। और नालियों के द्वारा और शौचपिट बनवा रहे हैं हम लोग, व्यक्तिगत शौचपिट, सामुदायिक शौचपिट, जिससे कि नालियों का पानी उसमें ट्रीटमेंट किया जा सके। तो इस दो तरीके से हम लोग सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रदूषित पदार्थों को ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा जो इसका पक्ष है व्यक्तिगत शौचालय। हमें भारत सरकार की ये योजना आई है कि हमको हर परिवार में कम से कम एक शौचालय देना है, किसी न किसी तरीके से, कैसे भी दीजिए। जैसे कि हर साल कोई ना परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो भी परिवार अलग हो रहे हैं उनको शौचालय की ज़रूरत है। और हम लोग आवेदन भी प्राप्त कर रहे हैं। अब इसमें किसी भी तरीके से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है किसी भी आवेदनकर्ता को या लाभार्थी को। वहीं हमारी ग्राम पंचायतों में ही पंचायत सहायक के माध्यम से वहीं ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, ब्लॉकों में कर सकते हैं। और अगर वहाँ ना सुनवाई हो तो हमारे यहाँ तक भी आवेदन के लिए अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिससे कि हम उनको अगर पात्र हैं कि नहीं है सत्यापित करके उनके खातों में पैसा दे सकें। अच्छा, जैसे ओडीएफ की बात की और लाभार्थी परक योजना जो है वो आपकी स्वच्छ भारत मिशन है। ऐसे में अभी भी देखा था कई गांव हैं जो लोग खेतों में जाने को मजबूर है। कई वाकया देखे थे कि वो खेत में शौच के लिए गए तो वहाँ पर जो है किसी जानवर ने हमला कर दिया। इस तरह की सूचनाएं आती हैं। तो आखिर क्यों खेतों में लोग जाने को मजबूर हैं? जी, अब कुछ जैसे अब हमारी योजना ऐसी कि गरीबों के लिए है शौचालय की योजना। तो कुछ शौचालय ऐसे हैं कि अगर टूट फूट कुछ हो गई, खुदा न खास्ता कहीं दरवाज़ा टूट गया या सीट टूट गई, तो क्या है कुछ लोग बनवाने के बजाय अपना फिर से शुरू कर दे रहे हैं। तो हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। और इसके तहत एक हमारी योजना चली है रेट्रो फिटिंग की। हम लोग सर्वे करा रहे हैं, जिनका थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम 2-4 हज़ार 5 हज़ार तक का अगर कमियां हैं कुछ, तो हम प्रधानों के माध्यम से ये कमियां ठीक भी करवा रहे हैं। सर, अक्सर देखा था गांव के शौचालय जो बने हैं उसमें लोग शौचालय न जाकर के अन्य उसको उपयोग में ले रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब ये तो
पहले संज्ञान में कहीं कहीं हम लोग निरीक्षण करते हैं तो ये चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक जागरूकता बढ़ी है और जहाँ कहीं इस तरह के अपवाद स्वरूप अगर कुछ मिलता है तो हम उनको समझाते हैं कि ये आपका शौचालय आपको शौचालय के लिए बना है, ना कि आपको कूड़ा भरने के लिए या भूसा भरने के लिए। क्योंकि गरीब आदमी है, वो अगर उसके पास जगह की कमी है या स्टोर हाउस की कमी है तो उसको शौचालय के रूप में ना यूज़ करके वो उसको अन्य तरीक़ों में यूज़ करता है। तो ये केवल हम मोटिवेट करके करा रहे हैं और प्रधानों के माध्यम से भी कि उनको नोटिस वगैरह दी जाए या उनको समझाया जाए। तो दोनों पक्षों से हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें सामने ना आए। प्रधान की बात आई तो यहाँ पर जैसे कि गांव में अक्सर देखा जाता है कि कोई भी सरकारी योजना आती है तो वो आदमी ग्रामीण जो होता है वो गांव से पहले प्रधान से मिलता है। ऐसे में जब शौचालय की बात आती है तो अब जो है पैसा खातों में आता है, फिर भी प्रधान गांव में शिकायत ही मिलती कि प्रधान जी ने शौचालय नहीं दिया। तो इसको कितना पारदर्शिता करेंगे ग्रामीण और प्रधान के बीच के रास्ते? इसको हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से भी करा रहे हैं और हर पंचायत भवन में भी हम लोग लिखवा रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन लाभार्थी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं लगातार। हमारे यहाँ जैसे अभी इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ लगभग 21,000 की पेंडेंसी शो हो रही है ऑनलाइन। तो हम इन लिस्टों का जैसे सत्यापन करा के और जो पात्र होंगे इनमें से उनको हम शौचालय का लाभ उनके खाते में पैसे देकर करेंगे। सर, अगर पात्रों को कोई समस्या हो तो वो किस नंबर पर संपर्क करें और ऐसा देखा है कि बीच के दलालों में न पड़े? वो डायरेक्ट पंचायत सहायक के माध्यम से आवेदन करा सकते हैं या ब्लॉक में एडीओ पंचायत को कर सकते हैं और अगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही तो डायरेक्ट हमारे जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय विकास भवन में आके या मुझसे खुद मिलके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सर, शौचालय से संबंधित एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि ग्रामीण जो है अप्लाई आपने बताया कि ब्लॉक पर कर सकता है, कितनी राशि कितने इंस्टॉलमेंट में आती है, जरा स्पष्ट बता दें। ये 2 किस्तों में धनराशि देने का प्रावधान है। पहला एक किस्त पहली 6,000 की, दूसरी किस्त भी 6,000 की। तो अगर पहले काम प्रारंभ कर दिया जाता है तो 6,000 दिए जाते हैं और अगर उपयोग में शौचालय आ जाता है तब उसके बाद 6,000 की किस्त दी जाती है। सर, एक और सवाल कि जैसे पंचायत उद्योग बनाए गए थे, अब वो नहीं दिखते हैं गाँव में, तो उस पर क्या कदम उठाए जाएंगे? इस समय पंचायत उद्योग का कहीं भी क्रियाशील नहीं है। पंचायत उद्योग जो भी क्रियाशील हैं उनके लिए अलग से गाइडलाइन जारी हुई है अभी, तो वो उनके लिए जेम पोर्टल पे अब अनिवार्य हो गया है रजिस्ट्रेशन, और जो भी खरीदारी या कुछ होगा, जो भी उनको काम जिस फील्ड में भी वो विशेषज्ञ हैं पंचायत उद्योग, तो वो जेम पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर जो भी उनको काम करना है वो टेंडर के माध्यम से या प्रचार प्रसार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपना निविदा मांगे, तभी उनको काम अपना वो कर सकते हैं। सर, गांव का निरीक्षण करते होंगे, 3 महीने हो गए आप गांव जाते होंगे, समस्याएं भी देखते हैं, जैसे कि अपने घूरे की समस्या है, गंदगी की समस्या है, तो इनमें विकास के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे पंचायत राज अधिकारी की तरफ से और प्रधानों को और वहाँ की ग्रामीण से क्या अपील करेंगे? अब तो जैसा कि मैंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार काफ़ी पैसा दे रही है, तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत अगर घूर है तो घूर का अलग नायडेप बना दें या कोई नायडेप बनवा भी रहे हैं हम लोग ग्राम पंचायतों में, और आरआरसी सेंटर बनवा रहे हैं, वहाँ लेके डोर टू डोर अपना कलेक्शन करके हम लोग ई रिक्शा के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। तो इसमें कोई अब अगले आपको 1-2 सालों में इस योजना का काफ़ी हद तक आपको असर दिखाई देगा। मतलब गांव भी शहर की तरह दिखेंगे? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा अभी ये स्टार्टिंग फेज में है। हम लोग जैसे पहले शौचालय में लोग आनाकानी करते थे, नहीं बनवाते थे, अब शौचालय में ये कंडीशन है कि अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको शौचालय नहीं मिला, अब शिकायतें आ रही हैं कि हमको दीजिए। पहले क्या था, पहले आप लोग को भी पता होगा कि लोग कहते थे कि हम घरों में शौचालय नहीं बनवाएंगे। तो ये माइंड सेट है, चेंज हुआ है गवर्नमेंट की योजना के माध्यम से, और अगले 2 सालों में 3 सालों में देखेंगे कि हम अपना ये स्वच्छ भारत मिशन जो फेज़ 2 है, इसको भी हम एक अमूर्त रूप देने में सफल होंगे। बिल्कुल, ये था हमारे साथ DPRO निरीक्षण साहू, जिनका कहना है कि जल्द ही जो है अब गाँव शहर की तरह चमकेंगे। जिस तरह से शहर में कूड़ा निस्तारण का अभियान चलाया गया है, डोर टू डोर कूड़ा उठवाया जा रहा है, उसी तरीके के गांव में RCC सेंटर बनाए गए हैं और ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा से जो मदद से, वहाँ के जो अन्य वाहन उनकी मदद से डोर टू डोर अब गांव से भी कूड़े का कलेक्शन किया जाएगा। गांव बिल्कुल स्वच्छ दिखेंगे, क्योंकि जो सरकार की योजना है लाभार्थी परख स्वच्छ भारत मिशन, इसमें गांव पूरी तरीके से चमकना चाहिए, कहीं कोई गंदगी नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई भी किसी को लगता है तो तत्काल वो अपने ब्लॉक पर शिकायत भी कर सकता है। फिलहाल आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि जो शौचालय की बात रही स्वच्छ भारत मिशन के तहत, उसमें सभी लोग जो है शौचालय बनवा रहे हैं और जो उसकी धनराशि है वो 2 किस्तों में आती है, पहली किस्त 6,000 और दूसरी किस्त भी 6,000। अगर कोई भी ग्रामीण अनायास कहीं पैसा कोई मांगता है
या कोई किसी दलाली चक्कर पड़ता है तो तत्काल वो अपने ब्लॉक पर शिकायत कर सकता है, और अगर कहीं समाधान नहीं होता तो सीधे DPRO ने कहा है कि यहाँ पर जिला मुख्यालय कार्यालय पे आकर के उनसे बातचीत करके उनको बता सकता है, अवगत करा सकता है, जिसका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन घोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।